All right, good morning, guys. Today is 3rd of June and the time is 9:24. Today is the expiry and काफी ज्यादा positions लिया है मैंने. It might look confusing to you guys, but I'm gonna explain throughout the video. ठीक है, थोड़ा मतलब सब्र करके देखो, थोड़ा धीरे धीरे देखो वीडियो को, मतलब जल्दबाजी मत करो. अगर कहीं जगह पे अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में लिखो. I'll try to reply to each and every one of you guys. And yeah, तो अभी सीन क्या है? Intraday positions में we are up by around 5k, which is close to 1.5 points. ठीक है, अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं. All we are doing is trying to collect 10 points for the whole day. 10 points collect करने के लिए बैठा है. That's it, because the premiums are super low. Even at the money premiums are just trash. So because of which I'm not trying to collect more premiums. And on the Bank Nifty account, I have sprinkled my risk across two strikes. That is, one is 35,500 straddle and another is 35,600 straddle. सब जगह पे स्टॉप लॉस रखे हैं एंड आई हैव टेकन द हेजेस. एंड अभी सीन क्या है, अगर थोड़ा मार्केट ऊपर जाना शुरू कर देता है, व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोइंग टू शिफ्ट दिस 35,500 स्ट्रैडल टू 35,600 स्ट्रैडल. इस पे ही शिफ्ट करना पड़ेगा. नाउ निफ्टी अकाउंट में कैसा है, आई हैव शॉर्टेड अ 15,500 पुट एंड अ 15,750 कॉल विच इज अ 250 पॉइंट्स ट्रायंगल विच इज वर्थ समवेयर अराउंड 10 पॉइंट्स. तो पूरे दिन हम 10 पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए बैठेंगे, नथिंग मोर देन दैट. टाइम इज 9:40 एंड आज का ट्रेड में कितना किया हमने, वी आर ऑलरेडी अप बाय क्लोज टू 7.4k. एंड ऑन द बैंक निफ्टी अकाउंट अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रही है एंड ओवरऑल अकाउंट कितना दिखा रहा है, 42k, विच इंक्लूड्स अ मंथली पोजिशनल ट्रेड एज वेल. क्या एडजस्टमेंट पॉइंट्स रहेगा, कैसे रहेगा? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज एन अमेलगमेशन ऑफ पोजीशंस. काफी ज्यादा पोजीशंस है, बिकॉज मैं मार्जिन रूल्स के हिसाब से आई हैड टू टेक सम पोजिशनल ट्रेड्स आल्सो एंड आई हैड टू ट्रेड द एक्सपायरी आल्सो. एक्सपायरी ट्रेड क्या है, आई हैव शॉर्टेड 15,500 पुट 20 लॉट्स, 15,550 पुट्स 20 लॉट्स एंड ऑन द अपर साइड आई हैव शॉर्टेड अ 15,750 कॉल फॉर 40 लॉट्स. तो टोटल हमने कितना पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए बैठा है, वी आर हियर टू कलेक्ट समवेयर अराउंड 10 पॉइंट्स फॉर द होल डे. 10 पॉइंट्स भी अगर आ जाता है तो सिर्फ निफ्टी से विल बी कलेक्टिंग समवेयर अराउंड 30k, विच इज प्रेटी डिसेंट कंसिडरिंग द काइंड ऑफ प्रीमियम एनवायरनमेंट वी आर इन. मतलब इतना कम प्रीमियम्स है. द एट द मनी शॉर्ट स्ट्रैडल इज ट्रेडिंग एट 70 एट द ओपन. यूजुअली मिनिमम 110-120 पे चलना चाहिए एंड इट इज एट 70. So it's almost 40% reduction in premiums plus 40% increase in the margin. तो दोनों तरफ से मतलब हमको घाटा हो रहा है. But that's okay. The account is showing somewhere around 45k, but that includes the positional trades as well. Even the positional trades are doing pretty well. Okay, all right guys, एक change करना पड़ा. थोड़ा बहुत quantity calls में 15,750 से 15,700 को मैंने shift किया जब market डेज लो को ब्रीच किया था. अभी सीन क्या है, काफी ज्यादा मतलब डिफरेंट पोजीशंस है. करेक्ट, हर एक पोजीशन का सिनेरियो अलग अलग सा है. ये जो 4 पोजीशंस है, द वंस आई एम टिकिंग, हाँ, these 4 positions are calendars. These 4 positions are monthly iron fly. This is an intraday strangle which needs active adjustment. And in this account, I have 2 straddles of Bank Nifty 35,500 and 35,600. So at a given particular time, like I have to think how this entire combined strategy is working. तो I think कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकता हूं ऐसा नहीं है. There is a high probability of me making a mistake. Correct, mistakes हो सकता है और काफी महंगी mistakes हो सकता है ऐसे चीजों में. तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, I'll be looking at a perfect time to close this position. अगर मैं ये कैलेंडर को क्लोज कर दूंगा ना, a lot of टेंशन मेरी निकल जाएगी. काफी ज्यादा टेंशन निकल जाएगी. I can easily adjust this monthly position, तो आराम से कर सकता हूं. And then I'm left with only Bank Nifty. I'm left with only Nifty Strangle and इस अकाउंट का जो Bank Nifty Straddles. तो यहां पे आप देख सकते हैं Bank Nifty Straddle में we are in an IV spike scenario. मतलब हर एक ऑप्शन बढ़ रहा है. Neither 35,500 straddle is giving a profit, nor 35,600 straddle is giving a profit. As a straddle as a whole छोड़ दो, individual legs भी कोई भी leg profit नहीं दे रहा है. So we are in a massive IV spike scenario. All we need to do is just wait out for the IVs to cool down. थोड़ा मतलब IVs cool down हो जाएगा तो I think it's gonna be okay. तो थोड़ा बहुत वेट करेंगे. Alright, the time is 10:30, close to 10:30, and we are still holding on to the range. अभी फिलहाल अभी भी रेंज के बीच में फंसे हुए हैं. And even the Bank Nifty unable to breach the day's high, which makes us think that once this day's high is breached,
then we might see a huge short covering rally and a huge spike towards the upside. And at the same time, once this low, ये जो 10 o'clock का कैंडल का जो लो है, अगर वो ब्रीच हो जाता है, then I might expect the markets to even come up till 35,300 levels. मार्केट में एक रेंज में फंस गया है काफी देर तक, तो अभी किसी डायरेक्शन में रेंज ब्रेकआउट हो जाता है, then I'm not saying a big move will come, but you as a trader, you as a non-directional trader have to manage the risk in order to come out profitable. हो सकता है कि लाइक योर हाइपोथेसिस माइट बी रॉन्ग, मतलब यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट देके आपको मतलब एक फेकआउट जैसे कैंडल, जैसे परसों का वीडियो में मेरे साथ हुआ था, रेंज नीचे की तरफ रेंज ब्रेकआउट हो गया, मैं एग्जिट कर दिया, मार्केट फिर से अंदर घुस गया, करेक्ट. सो what did I do? I didn't make a loss, but I booked a small profit. I missed an opportunity to book higher profits, but at the same time my goal was to manage the risk. So I did my job pretty well. So when you're trading non-directional, market 70 to 80% of the times आपको पैसा देके ही जाएगा, but the remaining 30% of the time, remaining 25 to 30% of the time, it's your job to take a smaller dent, take a smaller damage. So that will be my goal for today. ठीक है, up by almost 10k for the day, and यहाँ पे भी मतलब profits, I mean यहाँ पे भी थोड़ा losses कम होते दिख रहे हैं, and in this account also we are up by around 1.5k. All right guys, we continue to hold the range, and nothing major happened, and because of which we have immensely benefited, and we are up by around 20k for the day. Intraday में 20k है, and on the Bank Nifty account we are up by around 2k, which translate to somewhere around 15-16 points of DK, and here we have captured somewhere around 6-7 points of DK. So all the positions are doing quite okay. I won't say like they're doing extremely well, but they're doing quite okay. ये जो चार्ट जो मार्क किया है, the June month end iron fly, I'll be looking to close this if market starts halting somewhere around 35,500 or 600 levels, क्योंकि ये 35,700 का जो लेवल है, it can be taken out just by a gap up. गैप अप के साथ ये टेकन आउट हो सकता है. That's why I'm gonna wait till end of the day. Suppose मान लो आज एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई या एक अगर सेलिंग आ गई, तो मार्केट अगर 35, 200, 300 के आसपास आ गया, then I'm going to carry this till tomorrow. मतलब कल तक कुछ नहीं करने का जरूरत है. बट अगर मार्केट हायर लेवल्स पे हॉल्ट कर देता है, लाइक दिस, I'll just mark this. हाँ, अगर मार्केट ऐसे फॉर्म करके इधर कहीं तो हॉल्ट कर देता है, then definitely I have to look at either making an adjustment to this position or closing this position altogether. But I prefer closing this position and deploying a different straddle at either 35,500 or 35,600. ठीक है? So I'll decide on this once I close all my positions. See guys, like I understand that this is a bit complicated for you guys because काफी ज्यादा positions हो गया है. तो हाउ टू व्यू दिस, लाइक यू हैव टू सेग्रीगेट दिस, करेक्ट. ये पहले जो ऊपर का जो 4 पोजीशंस है, दिस इज अ डबल डायगोनल कैलेंडर जिसका पे ऑफ ग्राफ ऐसे दिखता है, मैं कल ही दिखाया था. एंड ये जो नीचे का जो 4 रोज है, दिस इज अ मंथली आयरन फ्लाई. मंथली आयरन फ्लाई कैसे दिखता है आपको तो मालूम है, इट लुक समथिंग लाइक दिस, राइट. ऐसे दिखता है मंथली आयरन फ्लाई. एंड नीचे का जो है, दिस इज इंट्राडे पोजीशन वेयर आई हैव शॉर्टेड 15,500 पुट, 15,550 पुट, 15,700 कॉल एंड 15,750 कॉल. मैं थोड़ा पुट्स के साइड थोड़ा एक्स्ट्रा 750 क्वांटिटीज मैंने शॉर्ट किया है. दैट इज बिकॉज मार्केट इज शोइंग सम स्ट्रेंथ. जब तक डेज लो ब्रीच नहीं होता है, आई एम गोइंग टू होल्ड ऑन टू दिस 15,550 पुट्स. जैसे मार्केट डेज लो को ब्रीच कर देता है, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस 15,550 पुट. ठीक है. आई होप दैट आई हैव मेड माई सेल्फ एज क्लियर एज पॉसिबल. And currently we are up by around 18 to 19k on this account, and we are up by around 2k on this account. So 20k up है हम लोग. So what's the scope of collecting any further premium? So यहाँ पे almost एक 10 points collect करने का scope है, unless we expire below 15,700. And 15,700 का जो option है, there has been a massive open interest built at 15,700 levels. So I think that most probably 15,700 levels should be held. ठीक है. So I'm not expecting 15,700 levels to be taken out today itself, क्योंकि अगर आप open interest chart देख सकते हैं, because like my open interest charts are on the different screen, तो 15,700 open interest में काफी बिल्डअप हो रहा है in spite of this move. ये जो यहाँ पे बड़ा जो कैंडल आया, उसके बावजूद भी 15,700 का काफी ज्यादा open interest बिल्डअप हो रहा है. So I'm not planning to square up this 15,700 call that easily. इतना जल्दी मैं square up नहीं करने वाला हूँ. What I'm gonna do is I'm going to shift some of these 15,500 puts to 15,550 and do some adjustments maybe. All right. So all that being said and done,
I'll keep you guys posted with any further adjustments. Alright guys, the time is close to 2 o'clock and it was kind of a roller coaster ride in Bank Nifty account. जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा था, it looked like it's gonna breach the day's low and suddenly it took the day's high and it's now heading higher. So that prompted me to exit all my monthly positions. ये जो monthly positions थे ये भी मुझे exit करना पड़ा and ये जो calendar थे ये calendar को भी मैं exit कर दिया. Now what hurt me badly is while exiting the June monthly positions, I almost lost 25 points in slippages, which is pretty bad. I think I should have exited using market orders or basket orders, but I tried to exit. I tried to be over smart and I tried to exit using limit orders, which completely backfired. Alright guys, the time is close to 2:30 and Bank Nifty kind of halting once it has given the breakout. I mean, definitely exited the strategies monthly, both monthly as well as the calendar at the right time. जैसे ये breakout दे रहा था उसी point of time पे मैं थोड़ा exit करना पड़ा and I did it. I'm sitting on a 15,600 put and a 15,550 put and a 15,750 call. So मतलब दिखने में सब चिल्लर लगता है, but even this has somewhere around 10k in it. 10-15k है, 10-12k है इसमें. So probably we'd end up somewhere around 80 to 82k. So that's what the stop loss for the puts was at 7.4 bucks. I'm trailing it to 6.4 now. So and the stop loss for this was at 3.3 rupees and I'm trailing this to 2.2. And 15,550 I definitely 15,550 puts. I don't think there's any need to keep the stop loss, but 15,550 I'll keep the stop loss at somewhere around 2.3 rupees. देखो मुझे पता है कि मार्केट इतना 100 पॉइंट्स के रेंज में फंसा हुआ है एंड आई एम समवेयर अराउंड 100 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द स्ट्राइक ऑन बोथ द साइड्स, बट इवन देन मैं स्टॉप लॉस रख के ही काम कर रहा हूं बिकॉज नेवर टेक द मार्केट्स फॉर ग्रांटेड. कभी भी मार्केट को इतना ग्रांटेड मत लीजिए बिकॉज द मार्केट्स हैव प्रूव्ड टाइम एंड अगेन that if you don't respect them, markets are gonna make your life hell. मतलब एक मिनट में फ्लैश क्रैश हो सकता है यार. So you've heard about flash crash, right? तो flash crash can happen in a matter of seconds. तो पता नहीं आपको कब क्या हो सकता है, पता नहीं. So always have stop losses in place. ठीक है, never take markets. हो सकता है कि आपका जीरोधा सडनली हैंग हो गया, करेक्ट. अगर जीरोधा हैंग हो गया आप मतलब बैठ के मतलब तड़पते रहोगे तो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना था, तब आप कुछ नहीं कर सकते, राइट. वंस द स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आर इन योर सिस्टम देन यस, नो मैटर व्हाट हैपेंस, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस तो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना. तो मे बी यहाँ पे जो 70, 74, 75 के दिख रहा है वो आके वापस 65 के या 60 के में ज्यादा से ज्यादा 60 के तक मैं बुक करके चला जाऊंगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता. इस टाइम पे ना मुझे जेम्स बॉन्ड का एक मूवी का लाइन याद आता है, नेवर से नेवर अगेन. मतलब कभी ये मत सोचो कि ऐसे नहीं होगा, कभी ये मत सोचो कि 2020 का क्रैश नहीं होगा, कभी ये मत सोचो कि फ्लैश क्रैश नहीं होगा, कभी ये मत सोचो कि एनएससी का उस दिन ग्लिच हुआ था ना, ऐसे ग्लिच फिर से नहीं होगा. कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, अब भी, इस सेकंड भी हो सकता है. यू विल नेवर नो व्हाट फेट हैज इन स्टोर फॉर यू. सो दैट्स व्हाई सावधान रहे, सतर्क रहे, अपना सिस्टम में स्टॉप लॉस रखे. द टाइम इज 3:13 एंड प्रीटी मच डन फॉर द डे. तो दिस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट था, ये जो नीचे वाला जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट में मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया विच वाज द 15,600 स्टॉप लॉस. काफी क्लोज में पुश करते आ रहा था, तो आई थिंक द मिस्टेक वाज माइन. मतलब काफी क्लोज मैंने पुश किया था बिकॉज ऑफ इट्स द स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड एंड एट द सेम टाइम आई पुश्ड ऑल द क्वांटिटीज टू 15,550 पुट्स. तो करेंटली 78k फॉर द डे. So maybe I might get another K, that's it. So 79k in this account, 80k in this account, 80k बन जाएगा and in this account it will be minus 800 loss. So somewhere around 79k. I won't be taking any overnight positions today because considering the fact that tomorrow is RBI policy meet, of course I am expecting the RBI policy meet to be a non-event. मुझे नहीं लगता है कि उसका market पे कुछ असर होगा because the repo rates are likely to be kept the same, but we have to look out for the RBI governor's comments on the economy and on the stock markets. And yeah, I hope you had a great expiry. तो पूरा expiry में almost silent था market. It wasn't that bad an expiry.
unless for this part. ये जो part में it would have trapped all the short sellers, and here this breakout candle, especially from the bank nifty, if you are trading in bank nifty, that breakout on the upside of, I mean that breakout above this level, ये इस level के ऊपर जो breakout था, this could have been a bit troublesome to handle. बैंक निफ्टी अकाउंट को मैंने काफी गलत टाइम पे एग्जिट किया. आई मीन ऑफ कोर्स लाइक अभी देखने से, हाइंडसाइट में देखने से लगता है कि अरे यार तुम होल्ड करते तो वापस एग्जैक्टली मुझे कहां चाहिए था वही मार्केट खत्म हो रहा है. बट दिस मूव कुड हैव गॉन फर्दर, राइट? वी कुड हैव सीन अनदर 200 पॉइंट मूवमेंट इन द बैंक निफ्टी. सो and I'm here to manage the risk, and I did it all right. So no regrets, guys. So no regrets whatsoever. And yeah, I hope you had a good expiry, and I'll see you guys tomorrow in my another live trading video. Thank you.